गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। मैं ही योगेश कुमार जाहिरे। आज बहुत अच्छा टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर फील्ड के लिए और नर्सिंग के लिए तो खास करके है ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजट, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बजट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, एक बजट और एक प्लान तैयार करते हैं। क्योंकि हम जो भी हॉस्पिटल्स या कम्युनिटी एरिया में जो भी प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे प्लान करते हैं और सबको देते हैं ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजट। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट द बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, देख लेते हैं। व्हाट इट इज़। द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज embedded into the interpretation of the two terms फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ओके, तो इसका मेन है फाइनेंस और मैनेजमेंट टू टर्म्स होते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल मतलब जो भी फाइनेंस करने वाला, फाइनेंशियल मतलब जो भी ग्राह्य मतलब मनी जिसके पास में है, फाइनेंस कर रहे हैं ना। मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट उससे रिलेटेड, जैसे कि हम घर का एक सदस्य है, जो भी उनका सैलरी है ना। तो जो भी सैलरी है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 महीने में क्या क्या नीड होता है, तो वैसे ही उनको मैनेजमेंट करता है ना। फाइनेंस मैनेजमेंट करता है। तो वैसे ही हॉस्पिटल्स में भी सेम चीज़ है कि 1 मंथ में कितना प्लान किए हुए हैं, कितना मनी हमारे पास है, उस मनी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बजट तैयार करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो ये फाइनेंस और मैनेजमेंट टू टर्म्स होते हैं, इसको याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस द मीनिंग। द फाइनेंस बेसिकली रिफर्स टू मनी थ्रू it takes different names like cash, funds, capital, etc. in different situations with different implications. In a broader sense, finance uses not only money but all assets which money is converted to and liabilities which are supposed to be met with money. ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे फाइनेंस बेसिकली रिफर्स क्या होता है, एक मनी होता है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी हम पुकारते हैं, जैसे कि कैश है, फंड्स है, कैपिटल एक्सेट्रा। तो ये क्या है, अलग अलग जगह पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग इम्प्लीकेशंस होते हैं, और उस फाइनेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट करके हम यूज़ करते हैं उस मनी का। ओके, आगे बढ़ते हैं। The meaning of financial management. Financial management refers to the sequential activities of procurement of money, utilization of the procured money, example investment, example conversion of money into assist and for making expenses to generate income. ओके, तो हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन क्या होता है, एक्टिविटीज़। जो भी मनी रहता है उसको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं किसी जगह पे, और उस मनी की वजह से हम प्रॉफिट कमाने या एक्सपेंस कमाने के लिए हम उस मनी का यूज़ करते हैं। ओके, ensuring predetermined targeted minimum refers on such investment and expenses. ओके, तो जो भी मनी है उसका हम एक टारगेट तैयार करते हैं, देन उसका मिनिमम रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट के उस ग्रुप में उसको एक्सपेंसेस हम तैयार करते हैं। ओके, एलोकेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ रिफर्स over investment, example to retain a part of the excess in the business and to distribute the rest to the owner of the business. ओके, तो मेन जो बिजनेसमैन जो होते हैं उनके पास में मनी बहुत रहता है, तो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद में उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो अपना जितना भी उसको बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसका ऑनर के रूप में वो
देखते हैं ना, मैनेजमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो द जनरल मॉडल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पे एक मॉडल बना हुआ है। जैसे कि फर्स्ट है ग्रीन कलर में इन्वेस्टर। ओके, तो इन्वेस्टर इक्विटी, जो भी मनी है इन्वेस्टर वो क्या करता है, किसी बिजनेस या हाउस पे वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करते हैं ना, डेब्ट इक्विटी। देन जो बिजनेस हाउस है, रिकरिंग एक्सपेंसेस, करेंट एक्सेस वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल असेस्ट। तो जो बिजनेस प्लान कर रहे हैं, जो बिजनेस हाउस है, वो रिकरिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं, क्या चीज़ को, एक्सेस रिटर्न्स ओवर इन्वेस्टमेंट इन असेट द एक्सपेंसेस। ओके, तो जो भी इन्वेस्टर है वो क्या करता है, अपना मनी को कहीं बिजनेस हाउस पे लगाता है। देन उस बिजनेस हाउस पे लगाने के बाद में जो भी वर्कर है ना, तो उस वर्कर को कितना देना है, क्या करना है, तो एक फिक्स्ड करते हैं, प्लान करते हैं, कैपिटल असेस्ट करते हैं। देन उस एक्सपेंसेस जो एक्सेस रिटर्न्स है ओवर, है ना, जो इन्वेस्ट किए हैं, तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो किनके पास जाता है, इन्वेस्टर्स के पास रिटर्न हो जाता है। तो यही होता है, जनरल मॉडल है इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एग्जांपल के लिए हम हॉस्पिटल्स को ही देख लेते हैं ना। हॉस्पिटल्स में बहुत सारे चीज़ होता है, एक डिपार्टमेंट है ना, HOD, सॉरी, जो भी हॉस्पिटल के HR डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो डीन है ना, तो वहाँ पे वैसे ही सेम प्रोसेस होता है। देन 4 डिसीजन कोड पोड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिटर्न डिसीजन। ओके, तो फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड लिक्विडिटी डिसीजन। तो ये क्या है, एक 4 डिसीजंस है जो हम क्या करते हैं, एक रिस्क करते हैं और रिटर्न के रूप में हम उसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हमको हो या ना हो। ओके, तो ये क्या है, 4 डिसीजंस है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द बैलेंसिंग एक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, लिक्विडिटी डिसीजन, रिटर्न डिसीजन, रिस्क रिटर्न डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो ये क्या है, जो भी बैलेंस करके रखता है, इतना बहुत सारा चीज़ है, जो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्ट। ओके, तो जितना रिक्वायर्ड है उतना वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ना। तो प्लान करने के बाद में, तो सोर्सेस ऑफ मनी कहाँ से वो सोर्स हो रहा है, इन्वेस्ट इज असेस्ट, लिक्विड बैलेंस, मैक्सिमाइज रिटर्न, मिनिमाइज रिस्क, पे डिपेंडेंट, डिवाइडेंड, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये क्या है, हमारा एक बैलेंसिंग मैनेजमेंट का एक मॉडल्स है। इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है या रिस्क हो रहा है या हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, हमारा बैलेंस करने का एक आइडिया है कि हम कैसे उसको बैलेंस करके रखते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक्स रिवॉल्व अराउंड 2 की कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ कैश flow, example the outflow investment and cash inflow returns and time value of money। ओके, तो जो साइलेंट फीचर्स होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो ये रिवॉल्व 2 की कंसेप्ट पे मिला होता है ना। तो इसका मेन होता है कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न, तो जो भी टाइम रहता है, जो भी वैल्यू है, जो मनी के अकॉर्डिंग वो एक टाइम पे हमको मिलता है। The goal of financial management. The goal of financial management is to enrich the shareholders by minimizing their wealth. Shareholders' wealth mean returns to shareholders. Example, the owners of the business. Returns to shareholders can be in recurring form. Example, dividends, and in the forms of कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स जो रहते हैं ना, मिनिमाइजिंग करके उसको जो भी रिटर्न्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को के रूप में इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको दे के जो भी रिकरिंग होता है, डिविडेंड्स मतलब डिवाइड कर देते हैं ना, जो भी शेयर होल्डर्स रहते हैं वो डिवाइड करके जो भी प्रॉफिट होता है वो क्या करते हैं,
इन्वेस्टमेंट करके वो पूरा यूज़ करते हैं। द इंटर डिस्क्रिप्लिनरी नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है, कैसे उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक कैसे हम नेचर देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड मार्केट्स। ओके, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट चलते हैं, है ना। फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, साइकोलॉजी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड मार्केट्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, टैक्सेशंस, लॉ, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नेचर हैं, वो इसमें इंक्लूड रहते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ बजट। तो बजट क्या होता है ना, कैसे हम उसको रेडी करते हैं बजट। व्हाट इज़ ए बजट? ए बजट इज़ ए डॉक्यूमेंट्स दैट ट्रांसलेट्स प्लान्स इनटू मनी that will need to be spent to get your planned activities done, expenditure and money that will need to be generated to cover cost of getting the work done, income। ओके, तो जो भी बजट रहता है वो एक डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेटेड प्लान्स करते हैं, मतलब एक प्लान करते हैं, तैयार करते हैं मनी के रूप में, हम कैसे उसको कहाँ पे रेडी करना है। जैसे एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमको क्या जगह चाहिए, है ना, मनी के अकॉर्डिंग हम या रेडी करते हैं। तो जैसे कि एक हॉस्पिटल बनाना है, तो हॉस्पिटल के लिए एक प्लेस चाहिए, प्लेस मिलने के बाद में वहाँ का क्या क्या छड़ चाहिए, तो ये रॉड चाहिए, है ना, सीमेंट चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं एक मनी के अकॉर्डिंग। तो यही होता है बजटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज जिम रेंट्स द एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई भी एक कार खरीदना है कि हमारे पास कितना बजट है, तो उनको कितना इन्वेस्ट करेंगे तो और कितना प्रॉफिट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है ना, ऐसे कि जिम रेंट्स फ्लैट फॉर 350 पर मंथ। ओके, ए मंथ दैट इंक्लूडेड एट ऑल बिल्स। ही डज हैव द पे फॉर ए टीवी लाइसेंस दैट कॉस्ट 10 ए मंथ। ओके, तो जो भी एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। डेफिनेशंस देख लेते हैं। बजट इज ए कंक्रीट प्रिसाइज पिक्चर्स ऑफ द टोटल ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन मॉनेटरी टर्म्स। ओके, HM डोनोवेन। एंड नर्सिंग बजट क्या होता है? इज ए सिस्टमेटिक प्लान दैट इज एन इन्फॉर्म दैट एस्टिमेटेड बाय नर्स एडमिनिस्ट्रेटर और रेवेन्यूज एंड नर्सिंग एक्सपेंसेस। तो जो भी जो भी बजट है, एक नर्सिंग बजट में क्या होता है, एक सिस्टमेटिक प्लान है जिसमें हम जो भी नर्स है या एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करते हैं, नर्सिंग एक्सपेंसेस में यूज़ करते हैं, और ताकि हम प्रॉफिट हो सके, अच्छे से कर सके, है ना। रेवेन्यू इज़ द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट and services. Revenue can include assets like building, land, and other items if they produce income of capable of producing income. Total income is frequently termed gross income. The excess of revenue over expenses is known as net income or profit. तो revenue का मतलब यही होता है कि कितना हमने लगाया है मनी और कितना हमको रिटर्न हो रहा है, कितना इन्वेस्ट करने के बाद में हमको क्या क्या हमको इनकम हुआ है। तो ये क्या है, जो भी कॉस्ट है उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने के बाद में जो बेनिफिट्स है उसका क्या क्या हमको फ़ायदा मिला, तो बहुत सारी चीज़ इसमें रिवेन्यू करते हैं। एक्सपेंसेस, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर। Expenses are cost or providing services. It includes wages and salaries, supplies, food services, utilities, and office and medical supplies. Expense budgeting. Okay, तो क्या है एक्सपेंस, हम जो भी दे रहे हैं वो बहुत सारा चीज़ में यूटिलाइज करते हैं, है ना, क्योंकि सबको सैलरी देना है,
सप्लाई, फूड्स, सर्विसेज, बहुत सारा चीज़ इसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंसेस का यूज़ करते हैं, है ना। एक्सपेंसेस बजटिंग, प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग, रिकॉर्डिंग and monitoring the manpower, materials and supplies and mandatory needs of a organization in such a manner that the operation of the various components of the organization can be controlled। ओके, तो ये क्या है, हमारा एक्सपेंसेस जो भी बजट है उसको हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, कितना हम खर्च किया है, कितना उसका बजट बना हुआ है, कितना हम उसको सब रेडी करके रखते हैं ताकि हमको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, तो हमको ये आइडिया हो जाएगा। फिस्कल ईयर, ओके, फिस्कल ईयर क्या होता है, पूरे बजट, फिस्कल ईयर इज़ द बजटरी और फाइनेंशियल ईयर। ओके, इट मे बी कैलेंडर ईयर, एग्जांपल जनवरी 1 to December 31st। मेनी ऑर्गेनाइजेशन यूज अक्टूबर 1 to September 30। ओके, सम यूज जुलाई 1st to June 30 एज ए फिजिकल ईयर। ओके, तो जो भी फिजिकल ईयर्स जो होता है एक प्रॉपरली एक ईयर का टाइम रहता है ना। तो जैसे जनवरी टू 31 दिसंबर, ओके, एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं मेनी ऑर्गेनाइजेशन कहीं कहीं पे स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, मतलब 12 मंथ होना चाहिए। ओके, 365 डेज, तो एक फिजिकल ईयर के अंदर में आता है। कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस इज ए प्रोसीजर बाय विच ऑल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इंस्टॉलिंग ए ऑपरेटिंग ए सिस्टम और डिटरमाइन टैक्स and converted to a फाइनेंशियलिंग यूनिट। ओके, कॉस्ट कंटेनमेंट। ओके, तो जो भी एनालाइज हो रहा है, कॉस्ट एनालिसिस, हम जितना बजट पे रेडी करके रखे हैं, कितना हमको टैक्स देना है, तो इस पे कॉस्ट एनालिसिस हमको पता चलता है ना। कॉस्ट मॉनिटरिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट इंसेंटिव्स, तो जितना भी हम इन्वेस्ट किए हैं तो सबका एक रेडी रहते हैं, कॉस्ट मॉनिटरिंग करना, मैनेजमेंट करना, इंसेंटिव्स करना। तो ये क्या है, हमारा मेन फंक्शंस है और इसको हमको याद रखना है। प्री-रिक्विसाइट्स टू बजटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नॉन मॉनेटरी स्टैटिकल डाटा, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, मैनेजरियल सपोर्ट्स, फॉर्मल बजटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो ये क्या है, हमारे बहुत सारे बजटिंग करने के एक आइडिया है कि हम उसको प्री रिक्विसाइट्स कैसे करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ बजट, ओके, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, सिंथेसिस ऑफ पास्ट, ओके, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, joint venture, corporation, executive department heads, different level of management. It should be in the form of statistical standards laid down in specific numerical terms. It should have support to top management throughout the period of its planning and supplementation। तो ये क्या है, एक फीचर्स है ना, कैसे बजट को होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, budget is needed to planning for futures course action that have a control over all activities in the organization. Budget facilities coordinating operation of various departments and sections for realizing organizational objectives. It serves as a guide for action in the organization. It helps one to weigh the values एंड टू मेक डिसीजन व्हेन नेसेसरी। तो जो भी इम्पोर्टेंस है उसका कैसे उसको यूज़ करना है। प्रिंसिपल ऑफ बजट, इट शुड बी प्रोवाइड साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकसिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट शुड फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। बजट रिक्वायर दैट प्रोग्राम एक्टिविटीज प्लान इन एडवांस। Budgetary processes requires consistent delegations for which fixed duties and responsibilities are required to be allocated to managers at different level for forming an executive budget। ओके, तो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है ना। It should be include coordinating efforts of various departments, establishing a frame of reference
for managerial decision. Setting budget targets requires an adequate checks and balance against the adaptation of too high and too low estimate. Budget period must be appropriate to the nature of business or services and to the type of budget. Budget is prepared under the supervision of the administration or the financial official. Budget necessitates a review of the performance of the previous year and evaluation of its adequately both in quantity एंड क्वालिटी। ओके, तो जो भी बजट है इसका बहुत एक सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बजट है इसी के बेस पे होना चाहिए पर ईयर उनका कॉस्ट एनालिसिस होना चाहिए, है ना। लास्ट ईयर में कितना कितना इन्वेस्ट हुआ था, कितना हमको डाटा है, वो सब होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बजट: इंक्रीमेंटल बजट, ओपन एंडेड बजट, फिक्स सीलिंग बजट, फ्लेक्सिबल बजट, रोल ओवर बजट, परफॉर्मेंस बजट, प्रोग्राम बजट, जीरो बेस बजट, प्रोडक्शन बजट, रिवेन्यू एंड एक्सपेंस बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट। ओके, तो ये क्या है, हमारे बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं बजट के। बजटिंग प्रोसेस स्टेजेस क्या है: फॉर्मुलेशन, रिव्यू एंड इनेक्टमेंट स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज, फॉर्मुलेशन स्टेज पे, है ना, रिव्यू ऑफ इनेक्टेशन स्टेज। तो ये सब क्या है, हमारे स्टेप्स हैं, उसको कैसे कैसे हमको करना है ना। तो ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, है ना, ज़्यादा जितना हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको रखना है ना। रोल ऑफ नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग बजट, consult and take assistant his subordinates determining the need of unit year on the basis of information received, request sufficient funds to suggest a sound program, submit a budget request with justification with proposed expenditure. When the budget is allowed, the administrator should support the budget. Okay, तो क्या है, हमारे पास बहुत सारे इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सब अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और जितने भी बजटिंग है। ओके।